हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टार्ट करने से पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है, ताकि आगे हमें समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि व्हाट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल, उसके बारे में पढ़ना है। सेकंड हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। थर्ड हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। फिर हमें रिएक्टिविटी सीरीज देखना है। फिर उसके बाद हमें आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। और सिक्स जो हमें पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे ओर से, उसके उसको पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की प्योर कैसे करते हैं मेटल्स को। लास्ट हमें पढ़ना है कोरिजन के बारे में कि कोरिजन क्या होता है। एक्चुअली ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से कि व्हाट इज़ मेटल एंड व्हाट इज़ नॉन मेटल। तो एक्चुअली में ना, जो मेटल और नॉन मेटल है उसकी पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं है, उसको उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। तो हम उसको उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ही देखेंगे कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। लेकिन जनरली हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं मेटल के। तो आपने पढ़ा होगा कि आयरन क्या है, हमारा मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, ठीक है। और एग्जाम्पल ऑफ सम नॉन मेटल्स क्या है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे क्या है, हमारे सारे नॉन मेटल है। तो फटाफट हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिर हमें समझ में आएगा कि मेटल्स किसे कहेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल की, वो है लस्टर। लस्टर का क्या मतलब होता है कि जितने भी मेटल्स जो होते हैं वो जो शाइनिंग सरफेस का ही मतलब होता है लस्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग सरफेस के होते हैं, लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग सरफेस नहीं होते। लेकिन एक्सेप्ट याद रख लेना, ये जो एक्सेप्शंस आएंगे ना बीच बीच में, वो ही आपको याद रखना है, वही एग्जाम में आएंगे एक एक नंबर के क्वेश्चन। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शंस आपके लिए, तो इसको याद रखना। तो नॉन मेटल का ऐसा एग्जांपल दो जो जिसका शाइनिंग सरफेस होता है, तो उसका एग्जांपल है हमारा आयोडीन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये याद रख लेना आपका। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम नाइफ से काट सकते हैं। तो उनके एग्जांपल्स क्या है कि सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट मेटल हैं कि इनको नाइफ से काटा जा सकता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्सेप्शंस आपको याद रखना है, ठीक है। और जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो हमारा हीरा होता है वो एक नॉन मेटल है, कार्बन का बना हुआ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा, इवन कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है हमारा जो डायमंड है, जबकि वो एक नॉन मेटल है। स्टेट के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन जो मरकरी, जो थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी जिसे हम पारा कहते हैं, वो लिक्विड मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और नॉन मेटल में तो तीनों वैरायटी मिलती है, लेकिन जनरली किस किस में होती है, सॉलिड और गैस इसकी कॉमन है। जो लिक्विड वैरायटी होती है वो ब्रोमीन के केसेस में देखी जाती है। तो ये एक्सेप्शन याद रखना कि ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड में होता है, तो ब्रोमीन इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है कि मेटल की एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिन्हें उनको पीट के शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन नॉन मेटल्स को ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। और दुनिया के जो सबसे दो मेलेबिलिटी मेटल्स हैं, गोल्ड एंड सिल्वर है, ये सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जो जनरली जो मेटल्स होते हैं ना, उनको खींच के लंबी तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है। लंबी तारों में खींचना ही डक्टिलिटी कहलाता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनको बड़ी आसानी से लंबी तारों में खींचा जा सकता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, उनको खींच के लंबी तारों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो आप एक बात जान के चौंक जाओगे कि जो हमारा जो गोल्ड होता है, गोल्ड जिसे हम कहते हैं सोना, ये क्या है, हमारा एक मेटल है। ये एक ऐसा मेटल है ना, सोना, कि अगर हम 1 ग्राम सोना ले ले तो इससे लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है सोना हमारा, ठीक है। तो आप ये सोने के बारे में याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि वो सोना है हमारा। प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनमें बड़ी आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। लेकिन जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जिसका नाम होता है ग्रेफाइट। जो पेंसिल की जो नोक होती है ना, वो ग्रेफाइट से बनी होती है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, बावजूद कि ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल में क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे, सिल्वर, कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। और जबकि जो लेड होता है ना, लेड और मरकरी, ये क्या होते हैं कि ये मेटल होने के बावजूद भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ये इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा मेटल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो आपको याद रखना है वो कौन है, कि लेड और मरकरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट।
और ऐसा कौन सा जो नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको याद रखना है ग्रेफाइट। ये जितने भी एक्सेप्शन है ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये आपको याद करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं उनके हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो ऐसे हैं वो बहुत ही लेस डेंस होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा कम होता है। और जनरली इसका उल्टा क्या होगा, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लो डेंसिटी के होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सोनोरस। एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को अगर स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है उसे वो कहते हैं सोनोरस। तो जनरली जब मेटल्स को हम स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से भी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, इसलिए जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ये याद रख लेना आपको। नेक्स्ट है उनके ऑक्साइड। तो जनरली जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ये तो मैंने काफ़ी बार आपको बता दिया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर में इसके बारे में डिस्कशन खूब हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो इस वाले फिजिकल प्रॉपर्टी से मेन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक्सेप्शन से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे, कि क्या किसका एक्सेप्शन है, मेटल का एक्सेप्शन क्या है, नॉन मेटल का एक्सेप्शन क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्सेप्शन, दैट मीन्स कि वो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसके हर एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। तो हो क्या रहा है कि मेटल और नॉन मेटल के इतने सारे एक्सेप्शंस है ना, तो हम जनरली इसको क्लासीफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा मेटल होगा कौन सा नॉन मेटल होगा। तो इसलिए ना अब हम इसको क्लासीफाई करने के लिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसी के बेसिस पे हम फर्दर क्लासीफाई कर पाएंगे कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।